नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको सबसे पहले बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में आप देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस की तरफ से जांच कर दी गई है और बारामूला ग्रेनेड हमले की जांच में पुलिस लगातार तेजी लाती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और शराब की दुकान पर मंगलवार को यहां पर ग्रेनेड हमला हुआ था और हमले में एक की यहां मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मंगलवार को बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला होता है और हमले में मारे गए युवक के परिजनों को सरकार ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था और सरकार ने मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देना या फिर परिवार को 4 लाख रुपए की माली इमदाद देने की पेशकश की। और जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके के भाकर गांव के निवासी 52 वर्षीय रंजीत सिंह बारामूला में शराब की दुकान में काम करता था और ग्रेनेड हमले में बुरी तरह से घायल हुआ। इलाज के दौरान यहां पर दम तोड़ दिया गया और परिजनों ने आज शव को साथ लेकर जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर दिया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए बारामूला से देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आई है। पूरी तरह जांच में तेजी ला दी गई है। ग्रेनेड हमले में जिस तरह से युवक की मौत हुई है, परिजनों में काफी गुस्सा देखा गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और मुआवजे की मांग तो रखी ही गई है, लेकिन सरकारी नौकरी की भी पेशकश यहां पर की गई है। प्रशासन की तरफ से भी बड़ा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस पर पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जिला बारामूला के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो अब बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बारामूला में शराब की दुकान पर यह काम करता था। ग्रेनेड हमला वहां पर होता है, एक की मौत हो जाती है, 3 लोग घायल हो जाते हैं। जिसमें मौत हुई है वो रंजीत सिंह है और राजौरी पुंछ हाईवे पर पूरी तरह से जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को यहां हिरासत में लिया है और शराब की दुकान पर मंगलवार को यह ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें अब आप देखिए पुलिस किस तरह से तेजी लाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए बारामूला से देखने को मिली है, जहां पर इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर पीड़ित के जो परिजन हैं उन्हें फौरी तौर पर 1 लाख रुपए नकद मुहैया करवाए गए और उनकी मांगों को भी सुनने के लिए पूरी तरह काम जो है वो किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बारामूला से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पूछताछ पूरी तरह से तेज कर दी गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है कि आखिर किन कारणों की वजह से वहां पर ये पूरी घटना घटी है। इरशाद हमारे संवाददाता बारामूला से जुड़ चुके हैं। इरशाद, जहां तक आप देखिए पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, कहां तक पहुंची है पुलिस और किस तरह से वहां पर इस वक्त हालात? जिले बारामूला हेडक्वार्टर से कुछ ही कदम की दूरी पे जो देवान बाग के इलाके के साथ जहाँ पे डीआईजी ऑफिस है, चाहे एसएसपी ऑफिस की बात करें या एसएसपी रीजनल एसएसपी चाहे इसके साथ डिवीजन जो यहाँ पे ऑफिस है यहाँ पे बैठते हैं और इस डीआईजी ऑफिस के साथ भी ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ये वो शॉप है जो वाइन शॉप यहाँ पे खोला गया था। हालांकि कुछ दिन पहले इसके ऊपर जो है हमला किया गया, करने में फेंका गया इसके अंदर। हालांकि ये बताया जाता है इसमें तकरीबन 5 लोग जो है वो काम करते थे, वो लोगों के बताए जा रहे हैं और जिनका नाम सामने आया है रंजीत सिंह जनाब किशन लाल, ये 50 साल ये शख्स में, हालांकि इसकी बहुत बात हुई है, ये राजौरी का रहने वाला है। इसके साथ साथ गोवर्धन सिंह, ये जनाब गजेंद्र सिंह, ये 35 साल बताया जाता है, ये कुटुंबा का रहने वाला है। और तीसरा जो है गोविंद सिंह जनाब गुरदेव सिंह, ये 35 साल ये शख्स बताया जाता है, ये राजौरी का रहने वाला है। और चौथा जो है रवि कुमार जनाब करका चंद, ये 36 साल ये शख्स बताया जाता है, ये कुटुंबा का रहने वाला है। हालांकि ये 4 जो लोग जो है ये घायल हो चुके हैं। उसके बाद जो है इनको यहाँ पे जेल की घायलों की क्या स्थिति है पहुंचाया गया और उसके बाद जो है एक शख्स की जो है इरशाद, मेरी आवाज आ रही है? जो घायल लोग हैं उनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? बिल्कुल आशा, उन 4 में से एक की मौत वाक़ा हुई है, 3 जो है स्टेबल बताए जाते हैं, 3 जो है इस वक्त ठीक ठाक है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो है इलाज चल रहा है। अगर तो देखा जाए इस हमले के बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी बैकअप भी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वाइन शॉप के साथ में ये जो आप टैंकर देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट है, फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए है। और इसके साथ साथ देखा जाए
ये आप देख सकते हैं जहाँ पे लेफ्ट साइड में डीआईजी ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस है, पूरी तरह से जो है यहाँ पे फौजी जो जवान है वो मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि बैंकर रूम है, पूरी तरह से जो यानी एक सिक्योरिटी लैब्स जो है वो देखा गया है। अगर वहां पर एसएसपी ऑफिस है तो इस तरह से हाई सिक्योरिटी वहां पर रहती है, लेकिन उस बीच में ही ग्रेनेड लेकर लोग पहुंचते हैं और वहां पर हम ग्रेनेड से हमला करके फरार हो जाते हैं। क्या उन लोगों का कोई अता पता चल पाया है? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे क्या पूछताछ हो रही है? फिलहाल पुलिस की जानिब से चाहे फौज की जानिब से पूछताछ लगातार जारी है। ये बताया जाता है फिलहाल 3 लोगों को जो है शक की बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया गया। इस वक्त लगातार जो है पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है, क्योंकि अगर से इस रोड के हवाले से बात करें जो यहाँ से ये फैजाबाद की तरफ जाता है रोड, और इस साइड जो है लेफ्ट साइड में ये डीसी ऑफिस के साथ साथ जो बारामूला हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी यहाँ से लोग जाते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से जो है पूरी एजेंसियां जो जासूस लोग बंद है, और पूरी तरह से जो सीसीटीवी कैमरा, हालांकि सीसीटीवी कैमरा वो भी नष्ट किए गए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा है इरशाद, तो क्या सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगालने की कोशिश की गई कि पता चलाया जाए कि कौन लोग थे? जी आशा, बिल्कुल ये बताया जाता है कि बाइक सवार से 2 लोग आए थे और बुर्का पहन के आए थे और तो यहाँ पे पहुंचे इसके बाद से, और बाज़ाब्ता तौर पर इस दुकान के अंदर जो है 4 लोग उस वक्त थे। हालांकि वो अपना काम कर रहे थे। इस दुकान के अंदर जो है वो ग्रेनेड फेंका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे इस शटर को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ देखा जाए उस वक्त जो है यहाँ पे काफी तशवीशनाक माहौल था। और उसके बाद जो है यहाँ पे एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट वो भी खुद मॉनिटर कर रहा था। इसके साथ साथ डीएसपी ऑपरेशन या एसएचओ बारामूला की बात करें वो यहाँ पे। इरशाद ये बताइए कि इस दुकान पर सिर्फ यही 4 लोग काम करते थे कि कोई और भी लोग काम करते थे? जी आशा, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि इस दुकान में जो है 5 लोग काम करते थे, मगर 5 में से जो है 4 यहाँ पे इस दुकान में मौजूद थे। और उस वक्त जो है ये 4 में से जो मौत वाक़ा हुई है, 3 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं ये जो टैंकर है पूरी टैंकर और सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी सेटअप किए गए हैं। हालांकि ये चूक है, ये बताया जाता है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब दिखाई दे रहा है साफ तौर पर तस्वीरों में, क्योंकि आप देखिए इरशाद यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, डीसी ऑफिस मौजूद है, उसके बाद आप देखिए मुस्तैदी किस तरह से वहां पर जवानों की है, लेकिन उस बीच में ग्रेनेड से हमला हो जाता है जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और उससे भी बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि तीनों लोग कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है रेकी करने के बाद इन 4 को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये 4 जम्मू से ताल्लुक रखते थे, कुछ ऐसा? अब वो भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर से देखा जाए यहाँ पे इससे पहले की जो है श्रीनगर इलाके की बात करें वहाँ पे भी शराब दुकान खोला गया था। उसके बाद जो है उस का जो मालिक था उसके ऊपर जो है गोली मार दी थी, वो भी उस वक्त जो है हालात हुआ। अगर कि देखा जाए क्योंकि 3 लोगों को जो फिलहाल पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, मजीद जो है पूछताछ की जा रही है। क्या उसके साथ साथ देखा जाए क्या और लोग भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं जिससे ये करने के आगे ऐसा फिलहाल जो है बड़े पैमाने से जो है कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है पुलिस की, जरा वो बता दीजिए जल्दी से। इरशाद मुझे सुन पा रहे हैं? पुलिस की कार्यवाही कहां तक पहुंची है? पुलिस या फौज की बात करें तो उसकी कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि एफआईआर भी लॉन्च किया गया और मजीद जो है तहकीकात चल रहे हैं। अगर से देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डीआईजी नॉर्थ कश्मीर वो यहाँ पे खुद आएंगे और वो यहाँ पे जायजा लेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए क्या बाकी अफसरान भी यहाँ पे आएंगे, वो थोड़ी देर के बाद जो है पता चलेगा। चलिए, अगर से देखा जाए ये जो रोड था ये बिल्कुल बंद था। अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको फौज से या पुलिस से खोलने की इजाजत दी गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे कल से लगातार जो है जो भी ये खाद्य का इंतजाम किए गए थे और चपे हेलीकॉप्टर। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इरशाद। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए थे जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से बारामूला के अंदर
हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इरशाद का कहना है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। आप देखिए डीसी ऑफिस साथ में है, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर खंगल कर सामने आ चुकी है। और जाहिर तौर पर एक सवाल जो है वो खड़ा जरूर हो रहा है कि आखिर ये कौन लोग थे जो बुर्का पहनकर यहां पर पहुंचते हैं और शराब की दुकान को निशाना बनाने की कोशिश होती है। इरशाद की तरफ से यह भी बताया गया कि श्रीनगर के अंदर भी इसी तरह से यहां पर एक शराब की दुकान थी जिस पर हमला किया गया था। और अब देखना यह होगा कि पुलिस जिस तरह से इस गुत्थी को खंगालती हुई नजर आ रही है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ उनके पास से यहां बड़े खुलासे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इरशाद की तरफ से छोड़ दिया गया है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसमें कोई दोराहे नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। राजौरी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि राजौरी के अंदर आप देखिए बारामूला ग्रेनेड हमले में मारे गए युवक के परिजनों ने प्रदर्शन कर दिया है और रंजीत सिंह के परिजनों ने जम्मू पुंछ हाईवे को जाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, प्रशासन ने यहां मृतक की एक परिजन को नौकरी देने की पेशकश की है, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा बरकरार। बारामूला में शराब की दुकान पर यह काम करता था और वहां पर ग्रेनेड से हमला होता है और रंजीत की मौत हो जाती है। 3 लोगों के घायल होने की खबर, फिलहाल वहां पर उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। बारामूला ग्रेनेड हमले में मारे गए युवक के परिजनों ने आज धरना प्रदर्शन कर दिया है और राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से परिजन जो है वो रोते बिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन ने मृतक एक परिजन को नौकरी देने की पेशकश कर दी है। बारामूला में शराब की दुकान पर यह काम करता था जहां पर ग्रेनेड से हमला होता है। रंजीत नाम का यह शख्स बताया जा रहा है जिसकी जान चली गई है और रंजीत सिंह के परिजनों ने जम्मू पुंछ हाईवे को जाम कर दिया है और भारी तादाद में आप देखिए राजौरी और पुंछ के लोग किस तरह से एकत्रित होते हुए नजर आए हैं और धरना प्रदर्शन लगातार जारी कर दिया गया है। और धरना स्थल पर किस तरह से यहां पर विचार विमर्श करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ आप देखिए आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, कई नेतागण वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अपना रोष प्रदर्शन यहां सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक का शख्स को सरकारी नौकरी देने की पेशकश यहां प्रशासन की तरफ से और मुआवजा देने की भी कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे, बारामूला के अंदर एक बड़ी घटना होती है, ताल्लुक राजौरी और पुंछ से दिखाई देता है, लेकिन आज रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। क्या लगता है कि किस तरह से अब स्थिति को नियंत्रण करने की जरूरत है यहां प्रशासन को? जम्मू हाईवे 15 के बाद पंजाब वहाँ पर एसएसपी राजौरी की नाम है और आपको 25 लाख रुपये का मामला देगा। एक लाख रुपये तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री 1 लाख रुपया खर्चे हैं, 1 लाख रुपया आगे क्या है वो 4 लाख रुपया और दे सकते हैं। जमशेद, क्या लगता है कि महज सिर्फ यहाँ पर मुआवजा और एक जो परिजन है उसे सरकारी नौकरी देने के बाद इस पूरे मुद्दे को खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि लगातार आप देखिए बारामूला के अंदर शराब की दुकान में ये काम करता था जहां पर ग्रेनेड से हमला हुआ है और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स वहां पर बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश हो रही है, डीसी ऑफिस साथ में है। क्या लगता है कि उन लोगों की निशानदेही करने की जरूरत नहीं है कि कौन लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि लाल की बात करें बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि सरकार की तरफ से नई पॉलिसी के तहत हमारे थोड़ी हमारी साथ खास करके अगर कश्मीर पहले की बात करते हैं तो वहाँ हालात पहले से खराब है, जिससे कुछ लगातार टारगेट देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन को पहले इन इलाकों में चोटी खर्च करनी चाहिए, खास करके अगर तो छाप खोली की आगे जान लगाना चाहिए ताकि कोई बाहर इसकी तरफ थोड़ा करता है। अगर यहाँ पहले से जान लगे और दुश्मन के बाहर से जहाज से बड़ी घटना उत्तरबंदी का रहने वाला जो शख्स मारा गया, इसके पीछे 4 छोटी बेटियां हैं, इसके एक बेटा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का घर का हालत होगी। 7 रोज पहले राजौरी से श्रीनगर जाता है, जहाँ की नौकरी के लिए तरफ होता है, इसके 7 दिन के बाद इसकी डेड बॉडी इसके घर पहुंचती है। इसके बाद इस तरह के हालात बने, मतलब जिस तरह के बाइक बोली जाए नहीं आई है। खास इन इलाकों की बात करें तो कहते थे पहले 7 लाख के लोग छापे गए थोड़ी चीजें तो उनसे देनी चाहिए, तो इसके आगे जांच जरूर लगाने चाहिए तो ताकि बाहर से कोई चीज हो ना हो पाती।
अगर इस तरह के हालात होते तो ये बच्ची क्या नहीं जाती, उन्हें 3 लोग होते। जमशेद, किसी परिवार वाले से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना था? क्योंकि इस वक्त तो वो बात करने के बिल्कुल भी स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी रिश्तेदार से कोई बातचीत हुई हो तो? बिल्कुल परिवार वालों से बात करने की कोशिश की गई, हम परिवार वाले बात करने के काबिल नहीं नजर आती, क्योंकि हालत उनकी बहुत ज्यादा खराब थी। छोटी छोटी 4 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है इसका, और उसकी भाई से बात करके हालत में जो रिश्तेदार हैं या अन्य लोग उनकी तरफ से मांग लगा था कि गर्मी को 25 लाख रुपया नगद दिया जाए, तो घर में से किसी एक बंदे को नौकरी मिल जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है घर में से किसी एक बंदे को एसपीओ की नौकरी मिल जाए, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए लोग परमानेंट जॉब जो है दी जाए, ताकि आगे बहुत बड़ी जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सांत्वना परिवार के साथ वो जताते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस वक्त परिवार बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं है। और जाहिर तौर पर जिस घर का बेटा इस दुनिया से चला गया हो, तो जाहिर तौर पर दुख की एक घड़ी जो है वो उस परिवार पर होती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बारामूला के अंदर एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जिसमें संवाददाता का साफ तौर पर कहना था। उसके बाद जमशेद की तरफ से भी यही बात सामने रखी है, जिस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दूध के पदार्थ अब कहीं ना कहीं महंगे होते हुए नजर आएंगे। जम्मू में अब दूध, दही और पनीर का जायका भी महंगा होगा और दुग्ध उत्पादों के लिए अब यहाँ ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और प्रशासन जल्द बैठक में रेट बढ़ाने का फैसला ले सकता है। प्राइस फिक्सेशन कमेटी की शुक्रवार या शनिवार को बैठक होगी और बैठक के बाद ही यहाँ पर सामने आएगा कि दूध, दही और पनीर के किस तरह से रेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ आप देखिए महंगाई चरम पर जा रही है और दूसरी तरफ अगर दुग्ध उत्पादों की बात करें, वो भी अगर महंगे होते हैं तो जाहिर तौर पर आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आने वाले समय में प्राइस फिक्सेशन कमेटी की शुक्रवार और शनिवार को बैठक होगी और जल्द ही प्रशासन इसमें रेट बढ़ाने का फैसला ले सकता है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर और अहम खबर आपको बताते चलें, जो कि घरेलू उत्पादों से जुड़ी हुई है। और जम्मू में अब दूध, दही और पनीर का जायका भी महंगा होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से अब हालात बनते जाएंगे, क्योंकि फ्रूट और सब्जी की बात करें तो वो तो पहले ही आसमान उसके रेट्स जो है वो छूते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब दुग्ध उत्पादों के भी अगर रेट बढ़ जाते हैं तो आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से महंगाई लगातार चरम पर है, लेकिन दुग्ध उत्पादों की भी अब यहाँ पर आप देखिए भरमार जिस तरह से देखी जा रही थी। फी फिक्सेशन कमेटी की बैठक होगी और बहुत बड़ा एक फैसला सामने आ सकता है। क्या लगता है किस तरह से वो फैसला रहेगा? आपको बताना चाहूंगी कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। उसपे इस हफ्ते एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, जिसमें दूध, दही, पनीर और साथ ही साथ ढाबे पे मिलने वाला जो खाना है, इन सब के रेट में बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको बता दें, जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी है 2019 में उनकी एक बैठक हुई थी। उसके बाद कोरोना की वजह से अब तक किसी भी प्रकार की बैठक नहीं होती, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल्स हर 6 महीने इनकी बैठक होना जो है वो निश्चित होता है। पर अब जाके इनकी बैठक होने को जा रही है। कहा जा रहा है शुक्रवार या शनिवार को इनकी बैठक होगी, जिसमें आपको बता दें तमाम संबंधित संगठन जो हैं, विभाग जो हैं, उपभोक्ता मामलों एवं जन वितरण विभाग और साथ ही साथ प्राइस फिक्सेशन की तरफ से एक मीटिंग की जाएगी और उसमें तमाम सबकी जितनी भी राय रहेंगी, जो भी इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खर्चे की बात रहेगी, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं जम्मू में, उनका रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा और जनता को कहीं ना कहीं इसका सामना करना ही पड़ेगा। ऋतिका, क्या वजह रही कि 6 महीने के बाद इनकी बैठक नहीं हो पाई है और फैसला सामने नहीं आ पाया? क्योंकि 2019 में बैठक होती है और अब महज यहाँ आप देखिए 2022 आ गया है। जी, मीटिंग नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है, कोरोना की जो स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते तमाम तरह के काम जो थे वो बंद पड़े हुए थे। इसी वजह से इनकी मीटिंग नहीं हो पाई थी। पर अब जाके हालात जो हैं वो एकदम स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से अब जाके जितने भी विक्रेता हैं वो अपनी समस्या बाहर रख रहे हैं कि उन्हें लागत पड़ती है इन सामान को अपनी दुकान तक पहुंचाने में। तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाले खर्चों का भार इन पे पड़ता है, तो इनका बिजनेस कहीं ना कहीं घाटे में चल रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि तमाम तरह के खर्चों को ध्यान में रख के फिर जितने भी दूध के जो रेट चल रहे हैं, जो दही के चल रहे हैं, पनीर के चल रहे हैं, तमाम मिल्क प्रोडक्ट के रेट जो चल रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी करने का कार्य जो है वो जल्द से जल्द किया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं ऋतिका, तो आम लोगों का क्या? उनकी जेब पर तो डाका ही डल गया है। क्या लगता है कि उसे मद्देनजर रखते हुए फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि APL, BPL के लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आम जनता की जितनी भी डिमांड्स हैं उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किस प्रकार की डिमांड आ रही है, लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख के चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से आम जनता को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सामने आ सकता है। फी फिक्सेशन कमेटी की तरह ही यहाँ पर आप देखिए रेट्स को फिक्स करने के लिए भी कमेटी का गठन किया गया था, जो महज 6 महीने के बाद यहाँ पर काम करने वाली थी, लेकिन कोविड के दौरान ये काम नहीं हो पाया। अब बहुत ही जल्द इस पर फैसला आएगा। शुक्रवार और शनिवार को ये बैठक होगी। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा अब आपको लिए चलते हैं और सांबा से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। आप देखिए मवेशी यहाँ पर किस तरह से तस्कर होते हुए नजर आ रहे हैं। सांबा में मवेशी तस्करी पर लगातार नकेल कसी जा रही है। पुलिस ने 3 दिनों में समुदाय विशेष से 5 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और तस्करों ने 33 मवेशी को बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, इससे पहले भी आपको दिखाया था कि सांबा में किस तरह से यहाँ पर मवेशियों की तस्करी जो है वो चलाई जा रही थी और लगातार शिकंजा पुलिस यहाँ पर कसती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से खबर जो है, एक हफ्ते में ही दूसरी बार खबर आपको दिखाई गई है कि सांबा में किस तरह यहाँ पर पशु तस्करी का मामला सामने आ गया है। इन पर नकेल कसी जा रही है और पुलिस ने 3 दिनों में समुदाय विशेष के 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्करों ने यहाँ 33 जो मवेशी हैं वो यहाँ पर लाए हुए थे, इनसे ये बरामद हुए हैं। 33 जो मवेशी हैं वो बरामद किए गए हैं। सांबा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हर बार पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहा था कि आखिर पुलिस यहाँ कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दे रही, क्योंकि पुलिस सब जानती है और उसके बावजूद भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा। तो एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा था। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋषि से ही जानेंगे कि आखिर एक हफ्ते में दूसरी बार एक बड़ी सफलता पुलिस को लगी है। ऋषि, क्या कुछ कहेंगे? मोबाइल स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज जो वो पुलिस के लिए बना हुआ है, लेकिन अब इसने शिकंजा कसते हुए तमाम इन अलग अलग जो स्मगलर की धरपकड़ है वो करना शुरू कर दी है। और आपको बताते चले पिछले 3 दिनों में अगर देखें तो लगभग 33 जो पशु है उनकी जान जो पुलिस ने बचाई है। और इसमें अगर बात करें तो 5 जो स्मगलर्स है इनकी भी धरपकड़ की है। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो जाती है इससे कि जो विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं वो लगातार इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी रिसेंट मामला सामने आया है गंदवाल इलाके में 3 विशेष समुदाय के लोग जो वो हिरासत में लिए गए हैं, उसमें 2 जो है वो विजयपुर के रखो के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और एक मलानी इलाके से ताल्लुक रखता है। यानी अगर देखें तो मिली भगत जो है ये साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरह से अगर कठुआ जिला की बात करते हैं तो वहाँ के जो स्मगलर्स हैं जो ये सक्रिय हुए हैं वो क्या करते हैं कि पंजाब या किसी अन्य एरिया से पशुओं को लाते हैं और एक हद क्रॉस कराते हैं जिला और जिला की क्रॉस कराने के बाद जो दूसरे जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो मोर्चा संभाले होते हैं और वहां से वो पिक करते हैं, वो गाड़ी में लोड करते हैं और इसे स्मगल किया जाता है कश्मीर घाटी की ओर या फिर अपने अपने डेरों में जो है ये लोग लेकर चले जाते हैं। साफ तौर पर हो चुका है कि इसी तरह के लोग जो है ये लगातार पशु तस्करी के प्रयास लगातार कर रहे हैं। पुलिस इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर रही है, पुलिस इनकी लगातार आप कह सकते हैं कि इनको धरदबोच भी रही है। इसकी बड़ी चेन आप मानकर चल सकते हैं कि इसमें बड़ी चेन कर रही है, जो कि अब लोकल एरियाज में ये है ये लगातार चरम पर देखी जाए। मैंने 2 दिन हफ्ते में ये दूसरी घटना है जहां पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अभी हम कुछ दिन पहले ही यहाँ बात कर रहे थे कि पुलिस सब जानती है, पुलिस के नाक तले ये सारा काम हो रहा है और अगर पुलिस चाहे तो सब कार्रवाई सामने आ सकती है। उस पर कहीं ना कहीं गौर फरमाया गया है। बिल्कुल, इस तरह से हमने आपको बताया था कि लोकल वो देखी जा सकती है। जो विशेष समुदाय के लोग जो लोकल एरिया यहाँ पर रकब्रोड इलाके की बात करते हैं, चकमंगा गुजरा इलाका या फिर सुरक्षा इलाका, यहाँ पर ये जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है, तो एक बड़ी चेन आप कह सकते हैं कि इस जो देखी जा सकती है इस तरह की अंजाम देने की कोशिश पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है कि यही लोग जो है वो इस तरह की जो घिनौनी हरकतें कर रहे हैं और पुलिस इसमें लगातार इनको रडार पर रखे हुए है। और आपने देखा कि पिछले 3 दिन में 5 जो स्मगलर है ये पकड़े गए हैं और 5 के 5 जो है ये विशेष समुदाय से ताल्लुक। क्या इन 5 से पूछताछ हुई है, उनकी तरफ से कोई खुलासा किया गया? क्योंकि ऋषि पिछले दिनों सुंब इलाके में ये ट्रक खाली पहुंचता है, वहां पर भरा जाना था, लेकिन आज घगवाल इलाके से बरामद हुआ है, तो जाहिर तौर पर लखनपुर जो नाका है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि उसे किस तरह से क्रॉस किया गया। देखिए आशा, आपको मैं बता दूं कि इनका एक अलग अलग काम करने का तरीका रहता है। यानी मॉडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो ये चेंज कर देते हैं। जिस तरह से खाली ट्रक सुंब इलाके तक पहुंचा, लेकिन अगर रंधवाल इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ऑन फुट जो है ये स्मगलिंग की जा रही थी। यानी रातों रात ये पैदल लेकर रहे थे तमाम ये जो
पीछे समुदाय के लोग हैं और पैदल ही स्मगलिंग की कोशिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अगर बॉर्डर बेल्ट की बात करते हैं तो रंधवाल जो इलाका है ये बॉर्डर से लगता इलाका है, बॉर्डर जहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और जब इन स्मगलर्स को पता होता है कि हाईवे पर नाका पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉर्डर रूट को इख्तियार करते हैं, वहां से पैदल निकलते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि घगवाल इलाका जो हीरानगर सेक्टर जो जिला कठुआ का है उसी के साथ लगता है। तो हीरानगर तक एक ग्रुप काम करता है, उसके बाद दूसरा ग्रुप यहाँ से सक्रिय हो जाता है और ये मिली भगत से जो पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाती है। और लेकिन जब पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस उसके ऊपर काम करती है और इनकी नकील करती है। यानी आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है पुलिस की तरफ से। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैदल ही अब यहाँ पशु तस्करी का मामला देखने को मिला है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आई है और इस पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन पुलिस को और भी काम करने की जरूरत है, लगातार ऐसे जो तस्कर हैं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।